हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चार्वाक का तत्व मीमांसा पढ़ाऊंगी। तत्व मीमांसा उनके ज्ञान मीमांसा पर आधारित है, अर्थात वो सिर्फ प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मानते हैं और प्रत्यक्ष के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है उसको वो नहीं मानते हैं। तत्व मीमांसा में 3 पॉइंट आता है: विश्व, आत्मा और ईश्वर। आत्मा और ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए वो उसकी सत्ता को नहीं मानते हैं। और विश्व का निर्माण के विषय में वो बतलाते हैं कि विश्व का निर्माण कैसे होता है। वे भौतिक पदार्थ में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वे एक भौतिकवादी दार्शनिक है और वे भौतिकवादी होने के नाते वे 4 भूत को मानते हैं: जल, रूप, गंध और स्वाद। वे अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को वो नहीं मानते हैं, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है और आकाश का जो ज्ञान होता है वो अनुमान के द्वारा होता है, क्योंकि शब्द का आधार होना जरूरी है और उस अनुमान के आधार पर हम शब्द का आधार आकाश को मान लेते हैं और इसलिए वो आकाश को प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य दार्शनिक अर्थात इंडियन फिलॉसफी में और वेस्टर्न फिलॉसफी में विश्व की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। पर वेस्टर्न फिलॉसफी ये मानते हैं कि विश्व का निर्माण अणु से हुआ है। अणु अर्थात किसी भी स्पेस एंड टाइम यानी दिक् और काल में किसी वस्तु को जब हम तोड़ते हैं, टुकड़ा विभाजन करते हैं, तो अंत में तोड़ते तोड़ते एक ऐसी अवस्था आती है जिसका और विभाजन संभव नहीं होता है और उसी को उन्होंने अणु की संज्ञा दी है। रसायन शास्त्र में भी इसे एलिमेंट्स कहा गया है और इन्हीं अणुओं के द्वारा, जिसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, संसार की सभी वस्तुओं का निर्माण होता है। लेकिन भारतीय दर्शन इससे कुछ भिन्न है। भारतीय दर्शन अपने गुणों का, अपने विश्व का निर्माण संवेदनशील गुणों के आधार पर करते हैं। अर्थात वे मानते हैं कि मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और इन ज्ञान इंद्रियों का एक विशेष गुण है और सभी इंद्रियां अपने अपने विशेष गुण का ज्ञान प्राप्त करती है। जैसे आँख रूप का, रंग का प्राप्त करती है, कान से हमें सुनने का ज्ञान प्राप्त होता है, नाक से हमें सूंघने का और जीभ से हमें स्वाद का अनुमान होता है। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों और मन एकांतरिक इंद्रियां हैं जिसके द्वारा सुख दुख इत्यादि का अनुभव होता है। तो इन 4, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चार्वाक जो है सो आकाश को नहीं मानता है, इसलिए चार्वाक दर्शन में सिर्फ 4 भूतों को बतलाया गया है: अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। इन्हीं के द्वारा वो भूतों के द्वारा ही वो विश्व का निर्माण की संज्ञा वो देते हैं। वो कहते हैं कि आप 4 भूतों से ही विश्व का निर्माण होता है। तो जनरली भौतिकवादी जो दार्शनिक है वो विश्व का निर्माण भूत से ही यानी मैटर से ही मानते हैं। लेकिन भौतिकवादियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भूत से विश्व का तो निर्माण हो जाता है, लेकिन मनुष्य में जो चेतना पाई जाती है उस चेतना का निर्माण उन भूतों से वो कैसे कर पाएंगे। चार्वाक लेकिन इनका भी निर्माण कर देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई वस्तु है जिसमें वो गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन जब विभिन्न 2, 3 या 4 जो भी वस्तुएं मिलती है तो उससे एक नया गुण का प्रादुर्भाव होता है यानी विकास होता है, जो गुण उन वस्तुओं में नहीं रहता है। जैसे कि हम पान को ही ले लें
पान में कसैली, चूना, कत्था इत्यादि मिलाया जाता है और इन सभी चीज़ों में किसी में भी लाल रंग नहीं होता है। लेकिन जब हम पान को चबाते हैं तो लाल रंग निकलता है। उसी तरह से इन चारों भूतों में भी चेतना का चेतना नहीं पाई जाती है, लेकिन जब इन चारों भूतों का एक आकस्मिक मिलन होता है तो उससे चेतना का प्रादुर्भाव होता है, यानी विकास होता है। अब चार्वाक का आत्मा संबंधी विचार। चार्वाक आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, चेतना को स्वीकार करते हैं लेकिन आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आत्मा का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व नहीं है। चेतना जो है वो जीव के साथ ही अर्थात जन्म लेने के बाद ही शुरू होती है और जन्म लेने के बाद शुरू होती है और मृत्यु में इसका अंत हो जाता है। अर्थात जीव और चेतना एक ही है, चेतना जीव से अलग नहीं है। इस प्रकार की सत्ता को चार्वाक मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम चेतना को एक अलग वस्तु माने तो चेतना का आधार होना जरूरी है और वो आधार फिर आत्मा को मानना पड़ेगा। लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि चेतना जो है सो मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है, इसलिए चेतना का अस्तित्व है लेकिन आत्मा का अस्तित्व नहीं है। जैसे मनुष्य बोलता है मैं थका हुआ हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो यदि वो आत्मा होता तो मनुष्य ऐसा नहीं करता, लेकिन मनुष्य अपने शरीर के द्वारा ही इन बातों को व्यक्त करता है। दूसरी बात है कि आत्मा को अगर माना जाए तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है और चार्वाक जो है सो किसी भी अप्रत्यक्ष वस्तु की सत्ता को वह नहीं मानता है, इसलिए वो आत्मा की सत्ता को भी नहीं मानता है। और दूसरी बात कि चार्वाक जो है सो पूर्णतः भौतिकवादी दार्शनिक है और वो बोलता है कि चार भूतों से ही इस चेतना का भी निर्माण हो जाता है, इसलिए अलग से आत्मा के अस्तित्व को मानना आवश्यक नहीं है। और चूंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता हूँ। वह इन भूतों से ही जीव और चेतना का निर्माण कर देता है, इसीलिए वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। और वो कहता है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना अनावश्यक है। और जो लोग आत्मा को अमर मानते हैं और साधारणतः प्राय सभी भारतीय दार्शनिक शरीर को नश्वर और आत्मा को अमर मानते हैं, तो वे बोलते हैं कि आत्मा अमर है और वह स्वर्ग में रहता है। तो यदि आत्मा का ही अस्तित्व नहीं है तो फिर स्वर्ग और नरक की बात नहीं उठती है। दूसरी बात है कि मनुष्य इस जीवन में दुख भोग के भविष्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए वह स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए दुख उठाता है, उपास करता है, पूजा पाठ करता है। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है उसके लिए अपने शरीर को कष्ट देना उचित नहीं है। और जो है सो इसी जीवन में है और इसी जीवन को भोग करने के लिए मनुष्य अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन धारण करता है। और उनका कहना है कि चूँकि वह चेतना का भी निर्माण भूत से ही कर देते हैं, इसलिए उन्हें एकमात्र भौतिकवादी दार्शनिक कहा जाता है और इसलिए आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इसलिए स्वर्ग नरक के भी अस्तित्व को नहीं मानते हैं। दूसरी बात, वो मोक्ष के अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को नहीं होती है और मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को नहीं होती है।
और इसी बात को वे अपने दर्शन में बतलाते हैं। अब आ जाइए ईश्वर संबंधी विचार। ईश्वर संबंधी विचार में वो बोलते हैं कि हमें ईश्वर का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, और ईश्वर का चूँकि प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए ईश्वर की सत्ता को वो नहीं मानते हैं। एक वे बोलते हैं कि ईश्वर ईश्वर चिल्लाना और अपने आप को पूजा पाठ में संलग्न करना, अपने कष्ट को देह शरीर को कष्ट देना, यह सब बेकार की बातें हैं। ये पूजा पाठ ये सब अपने मन बहलाने के लिए लोग करते हैं। यह एक तरह से मानसिक बीमारी है। इसको ये लोग अपने धर्म के संबंध में, धर्म को उन्होंने अफीम की संज्ञा दी है, इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वे बोलते हैं कि ईश्वर के मानने के पीछे यह है कि वेदों के रचयिता ईश्वर हैं। तो वेदों के रचयिता ईश्वर हैं, इसलिए वेद जो है सो प्रमाणिक ग्रंथ है। और दूसरी तरफ फिर वो बोलते हैं कि ईश्वर की सत्ता इसलिए है कि उन्होंने वेदों की रचना की है। तो ये दोनों जो बातें हैं ये एक दूसरे पर पुनरावृत्ति का दोष है, इसलिए ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती है। ईश्वर की सत्ता को वो नहीं मानते हैं, और इस प्रकार से वे आत्मा और ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। विश्व संबंधी विचार को भी वे भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, और अपने दर्शन में वो इन चीज़ों का खंडन करते हैं। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को चारवाक की आचार मीमांसा बतलाऊंगी।